नमस्कार। बेटी, पानी, पेड़ और जंगल को बचाने के लिए राजसमंद की पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव पिपलांती में एक अनोखा रिवाज चल रहा है, जिसके तहत गांव की बेटियां रक्षा बंधन पर अपने भाई को राखी बांधने से पूर्व पेड़ों को राखी बांधती है और उनके संरक्षण का संकल्प लेती है। इसके साथ ही वर्ष भर में पैदा हुई बेटियों के नाम से भी उनके परिवारजनों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। आज पिपलांती में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी कार्यक्रम के साक्षी बने और इस प्रयास की खूब सराहना की। इस मौके पर गांव में इस वर्ष पैदा हुई 45 बेटियों का पूजन किया गया और उनके नाम से पौधे लगाए गए। इसके साथ ही गांव की बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधने की रस्म अदा की। इस परंपरा को तत्कालीन सरपंच पद्म श्री श्याम सुंदर पालीवाल ने 18 वर्ष पूर्व शुरू किया था, जिस समय फलदार पौधे लगाए गए थे, जिनके फल आज भी ग्रामीण और पशु पक्षी खा रहे हैं। पेड़ों को राखी बांधने और कन्या पूजन से बच्चों में शुरू से ये संस्कार पैदा होते हैं कि जिस माँ ने बेटी को पैदा किया है, उसी ने पेड़ की राखी बांधी है। इस लिहाज से ये पेड़ उन बेटियों के भाई हुए हैं, तो उनका भावनात्मक जुड़ाव उस पेड़ से हो जाता है। आगे इस परंपरा को नई पीढ़ी की बेटियां भी पूरे उत्साह से निभाती आई है। इस नज़ारे को देखने के लिए अन्य राज्यों से भी लोग पिपलांती पहुंचते हैं और इस परंपरा को अपनी पंचायत के साथ देश भर की सभी पंचायतों में लागू करने की बात कहते हैं। इस पिपलांती मॉडल को देश की आधा दर्जन से अधिक पंचायतों में लागू किया जा चुका है। ये पंचायतें भी अब हरियाली की ओर बढ़ रही है। बेटियों के नाम से पौधे लगाने के साथ ही एक अनोखी योजना भी इस पंचायत में जारी है, जिसमें बेटी के नाम से पौधे लगाने के साथ ही उसके पिता को 11,000 रुपये का अंशदान देना होता है। उसमें पंचायत जन सहयोग और 14,000 रुपये मिलाकर किरण निधि योजना के तहत बेटी के नाम से 25,000 रुपये डाक खाते में एफडी करवा दी जाती है। बेटी के बालिग होने तक यह रकम करीब 10 लाख रुपए की रकम बन जाती है, जो कि बेटी की शिक्षा अथवा विवाह में काम आती है। पद्म श्री श्याम सुंदर मोरवड ने इस योजना को इसके लिए शुरू किया था, ताकि बेटी किसी परिवार के लिए बोझ नहीं बने, बल्कि घर की सोनी चिड़िया बनकर घर को महकाए और उसे पूरा सम्मान मिले। आज इस योजना में जिला मुख्यालय से भी हजारों स्कूली छात्राओं ने भाग लिया। गौतम दत्त, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। जिस प्रकार से बेटी बचाओ और पर्यावरण बचाओ का जो काम हाथ में लिया है, जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रत्येक यहाँ जो बालिका जन्म लेती है, उसके लिए यहाँ पौधारोपण भी होता है और उस पौधे का संरक्षण भी होता है और पर्यावरण का संरक्षण हो, बेटियाँ सुरक्षित हो और बेटियों का सशक्तिकरण भी हो, इसकी चिंता अगर की है आदरणीय पालीवाल साहब ने की है। मैं यहाँ पे इस अवसर पर हमारे विधायक महोदया, सांसद महोदया का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस पुण्य कार्य में भाग भी लिया है और अपनी तरफ से जो भी सहयोग होता है वो करते हैं और ये यहाँ का जो मैसेज है पूरा देश में आगे जाएगा और यहाँ जिस फिल्म का आज प्रमोशन हुआ है उसके माध्यम से पूरे देश भर में इस ये जो पिपलांती जो है इसका जो है प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा और साथ में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी लोग समझेंगे। सर, ये पिपलांती मॉडल राजस्थान के लगभग 1 दर्जन पंचायतों में लागू हो चुका है, लेकिन कुछ पंचायतें आज भी इससे महरूम है, जिससे ये हरियाली की स्थिति आ सकती है। इसके लिए सरकार के क्या प्रयास रहे कि सब जगह ये सही रहे? जो पंचायतें इसमें अगर पीछे रह रही है तो वो हो सकता है थोड़े दिनों बाद अपने आप को ये महसूस करें कि हम कहीं ना कहीं इस काम से पीछे हट गए, पीछे रह गए। इसका उनको अफसोस होगा अगर हम पर्यावरण के प्रति अगर जागरूक नहीं हुए। जिस प्रकार से आज पेड़ों का ये जंगलों की कटाई हो रही है, अगर आज हम जो हमें असक मिली है
प्रकृति ने जो हमें एसेट दी है उसकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कोसेगी। तो निश्चित रूप से ये पालीवाल साहब ने जो काम किया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम किया है। थैंक यू। लगभग 18 सालों से बेटी पानी पेड़ गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ ले जाने का काम कर रहा हूँ और इन कामों की वजह से आज हमारा गांव ग्राम पर्यटन की दृष्टि में देखा जा रहा है। तो हमने बहुत उस समय 2006 के आसपास हम लोगों ने 2-3-4 बच्चियों को लेकर ये काम शुरू किया। तो इसलिए किया था कि पौधे तो हम लगा रहे हैं पर पौधों को बचाए कैसे। बेटियां पेड़ों को राखी बांध कर ये मैसेज देगी कि नहीं ये पेड़ मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन पर लगाया था और मुझे भी जन्म मेरे माता पिता ने दिया है, इस नाते पेड़ मेरा भाई है। तो इनको पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से बचाने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया था और आज विशाल रूप ले रहा है। इससे यहाँ से देखकर पूरे देश में और देश के बाहर भी बेटियों को जोड़कर, माँ को जोड़कर, परिवार को जोड़कर जो प्रकृति को बचाने का, पेड़ों को लगाने का जो अभियान चला है, आज सरकारें करोड़ों करोड़ों पौधे लगा रही है। पर मुझे दिक्कत इस बात की है, मुझे इस बात पर थोड़ा सा संदेह भी है कि अगर करोड़ों पौधे लगते हैं तो अगले साल उतने पौधे जीवित रहने चाहिए, ग्रोथ रेट उतनी होनी चाहिए, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। और सरकारों से मेरा आग्रह है कि सरकारें जनसंख्या के आधार पर पेड़ लगाए। अगर एक ग्राम पंचायत में 5000 की आबादी है तो ये कंपल्सरी कर दिया जाए, ये आवश्यक कर दिया जाए कि ग्राम पंचायत में जैसे हर व्यक्ति को पानी पिलाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, शिक्षा देने की सरकार की जिम्मेदारी है, तो पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत की हो। एक परिवार में 7 मेंबर है तो 7 पेड़ हर साल लगाने हैं। एक ग्राम पंचायत में 5000 की आबादी तो 5000 पेड़ गोचर भूमि में सरकारी ज़मीनों में बद लगे, परिवार के सदस्यों के नाम पर लगे, तो ये समस्याएं जड़ से ख़त्म 10 साल में हो सकती है। और ये चमत्कार कह सकते हैं इसको, या एक तपस्या के रूप में हम लोगों ने करके दिखाया है। मेरे गांव की गरीब, विधवा, विकलांग, कमज़ोर महिलाओं ने, आपने देखा है कि 18 साल की एक लंबे सफ़र में एक बड़ा जंगल, लाखों पौधे यहाँ पर तैयार हुए हैं, लाखों चंदन के पौधे हो रहे हैं, लाखों आम हो रहे हैं, लाखों जामुन हो रहे हैं। तो ये प्रकृति को संवारने का काम यहाँ के गरीब लोगों ने किया है। तो जब यहाँ हो सकता है तो पूरे देश में किया जा सकता है और करना चाहिए और करना पड़ेगा। बेटियों को लेकर के आज जो आयोजन किया गया वो उसको आगे कैसे प्रसारित किया जाए ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरा बल मिल सके। देखो, मानव प्रजाति को बचाना है तो फिर हमें लिंगानुपात बराबर करना पड़ेगा, बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा, महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, पानी का सम्मान करना पड़ेगा, पेड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर ये बैलेंस बनेगा। और ये काम हमारे पूर्वज करते आए, हमारे ऋषि मुनि करते आए, उस परंपराओं को उनको जागृत करके हम इसको काम को कर सकते हैं। बेटियां घर की शान होती है, बेटियां घर में सुकून देती है, बेटियां ही आखिरी समय में माता पिता को आसरा देती है। तो बेटियों के लिए काम करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है और हम लोग इसको कर रहे हैं। धन्यवाद।